नमस्कार साथियों, हम लेकर आए एक और बड़ा महामुकाबला आपके लिए, जहां पर भारत की टीम इंग्लैंड के साथ T20 सीरीज खेल रही है। 4 मुकाबले हो चुके हैं और ये सीरीज भले इंग्लैंड की टीम अपने नाम कर चुकी है और ये सीरीज का अंतिम मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। आज के मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 217 रनों का लक्ष्य रखा भारत की टीम के सामने और 14 ओवर की समाप्ति पर अब भारत की टीम 120 रन बनाकर 3 विकेट गंवा चुकी है। लेकिन आखिरी 36 गेंदों पर अभी भी 97 रनों की आवश्यकता होगी भारत को। और एक तरफ है कप्तान श्रेयस अय्यर 15 गेंदों पर 26 रन बनाकर दूसरी छोर पर है ओपनर बल्लेबाज 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी, जो कि 34 गेंदों पर 68 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और गेंदबाजी में जोश टंग आ चुके, पहली गेंद लेकर चले ओवर द विकेट, सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी। अच्छी गेंद थी, पैड लाइन पर गेंद, इस बार गेंद को स्क्वायर लेके क्षेत्र में खेला और 1 रन से दोनों ही बल्लेबाजों को संतुष्टि करनी होगी। अच्छी गेंद थी, अच्छा शॉट था और सिंगल के बाद अब स्ट्राइक कप्तान के पास पहुंचेगी और आज कप्तान श्रेयस अय्यर को यहां पर रन बनाने होंगे, एक अच्छी साझेदारी निभानी पड़ेगी। जोश टंग के हाथ में ओवर की दूसरी गेंद और सामना करने के लिए श्रेयस अय्यर तैयार होंगे और अभी भी 35 गेंदें 96 रनों की आवश्यकता होगी और जोश टंग के ऊपर इस मुकाबले का सबसे बड़ा दारोमदार होगा, क्योंकि अगर यहां से मुकाबला इंग्लैंड को जीतना है तो आपको वैभव और श्रेयस अय्यर में से किसी एक बल्लेबाज का विकेट निकालना होगा। ओवर की दूसरी गेंद जोश टंग लेकर चले, सामना करने के लिए तैयार श्रेयस अय्यर तेज कदमों के साथ ओवर द विकेट। इस बार फुल टॉस गेंद थी और इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में और इसी के साथ ही 1 रन फिर से पलट कर पूरा कर लेंगे। और 2 गेंदें हुई है, 2 गेंदों पर अब तक 2 सिंगल देखने को मिले। जोश टंग तीसरी गेंद फिर से वैभव के लिए लेके चलेंगे और यहां से भारत की टीम को साथियों लगातार रन बनाने पड़ेंगे और बड़े हिट में डील करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है यहां से भारत की टीम के लिए थोड़ी मुश्किलें हो सकती है, लेकिन नामुमकिन मुकाबला ये नहीं होगा। जोश टंग लेकर चले तीसरी गेंद और इस बार बड़ा शॉट मिड विकेट के ऊपर से, गेंद दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से। इस बार गेंद अच्छी थी, गुड लेंथ पर गेंद थी, लेकिन बल्लेबाज यहां पर तैयार थे, गेंद को डिपॉजिट कर दिया 6 रनों के लिए। और इस छक्के ने कहीं न कहीं वैभव सूर्यवंशी को अपने शतक के और करीब बढ़ा दिया। और इस इंटरनेशनल मुकाबले में क्या वैभव सूर्यवंशी का यहां पर शतक बन पाएगा आज के मुकाबले के अंदर? एक बार फिर जोश टंग चौथी गेंद लेकर तैयार, सामना करने के लिए फिर से लेफ्ट हैंड बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी। और इस ओवर में अच्छी खासी यहां पर रन देखने को मिला, 8 रन बना चुके हैं दोनों ही बल्लेबाज अब तक 3 गेंदों में। लेकर चले जोश टंग, ओवर की चौथी गेंद, इस बार बाउंसर गेंद, लेकिन बाउंसर गेंद को भी डिपॉजिट कर दिया। इस बार फाइन लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए बैक टू बैक वैभव के बल्ले से 2 छक्के देखने को मिले और ये बेहतरीन पारी और ये बेहतरीन नजाकत से भरा हुआ शॉट। और जो वैभव सूर्यवंशी की कमी मानी जाती थी उसको वहां पर वैभव ने अपना यहाँ पर हथियार बना लिया, अपनी यहाँ पर सबसे बढ़िया फुटवर्क बना लिया, अच्छी बल्लेबाजी। जोश टंग लेकर चले 5वीं गेंद, सामना करने के लिए वैभव तैयार। अब आखिरी 32 गेंदों पर 83 रनों की आवश्यकता होगी इस मुकाबले में जीत दर्ज करने के लिए। और अब देखना होगा जोश टंग क्या लाइन और लेंथ पर बदलाव करेंगे, क्योंकि अब 2 लगातार छक्के खाने के बाद दबाव जोश टंग के ऊपर होगा। 5वीं गेंद लेकर चले जोश टंग, इस बार फिर से लेग साइड की तरफ और इस बार फिर से गेंद को खेल दिया स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। और इस बार जोफ्रे आर्चर फील्डर के तौर पर मौजूद और 1 रन से दोनों ही बल्लेबाजों को संतुष्टि करनी होगी। साथियों, अगर आपको हमारी फैन कमेंट्री पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा हम उनका नाम इस फैन कमेंट्री में वीडियो में लेते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल स्वरूप कुमार जी ने हमें सब्सक्राइब कर लिया, वीरेंद्र भाई ने हमें सब्सक्राइब किया और मनोज कुमार जी ने सब्सक्राइब करके लाइक का बटन दबा दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से अपना प्यार बनाते रखिएगा और हमारी फैमिली में लगातार जुड़ते रहिएगा। जोश टंग लेकर चले, इस बार ओवर की अंतिम गेंद श्रेयस के लिए। इस बार श्रेयस ने गेंद को पंच कर दिया, इस बार पॉइंट के क्षेत्र में गेंद, लेकिन पॉइंट के क्षेत्र में साथियों फील्डर इस बार मौजूद होंगे और इस सिंगल के बाद ओवर की समाप्ति।
15 ओवर की समाप्ति पर अब भारतीय टीम का स्कोर 136 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी 30 गेंदों पर 81 रनों की आवश्यकता होगी इस महामुकाबले के अंदर। अब गेंदबाजी करने के लिए विल जैक्स को बुला लिया और सामना करेंगे कप्तान श्रेयस अय्यर, जो कि अब 17 गेंदों पर 28 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक अच्छा मौका होगा भारतीय टीम के लिए यहां पर अपनी नाक को बचाए और कहीं ना कहीं जो अपने आपने इज्जत गंवाई है इस आयरलैंड और इंग्लैंड के टूर पर, उसको वापस वसूला जाए। आपके पास अच्छा मौका है, वैभव के पास भी मौका है, कप्तान के पास भी मौका है, क्योंकि कप्तान श्रेयस अय्यर कप्तान के तौर पर ये दूसरी सीरीज हार चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्लीन स्वीप बचने के लिए एक और मौका दिया भगवान ने आपको। इस बार विल जैक्स की अच्छी गेंद थी, लेकिन गेंद को उड़ा दिया और गेंद चली जाएगी पॉइंट के ऊपर से सीमा रेखा के बाद 6 रनों के लिए। श्रेयस अय्यर द बेस्ट बल्लेबाज। आज के मुकाबले में श्रेयस अय्यर का पल्ला चल रहा है, श्रेयस अय्यर का यहां पर आत्मविश्वास चलता हुआ। 18 गेंदों पर 34 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं श्रेयस अय्यर। जरूर पिछले 3 मुकाबले इनके लिए आसान नहीं रहे होंगे, क्योंकि जब आप कप्तान बनते और कप्तान बनने के बाद आपको लगातार हार का सामना करना पड़े तो आप मायूस जरूर होते, लेकिन कप्तान श्रेयस अय्यर ने उसको यहां पर दिल पे नहीं लेकर उसमें काम किया और अपनी बल्लेबाजी में इंप्रूवमेंट की, रणनीति में इंप्रूवमेंट की, वो आज आपको ग्राउंड पर दिख रहा है। विल जैक्स दूसरी गेंद लेकर चले श्रेयस के लिए और इस बार श्रेयस ने गैप के अंदर खेल दिया गेंद को, फील्डर पीछे मौजूद, कमाल की फील्डिंग, कमाल का एफर्ट देखने को मिला है। लेकिन जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा, दोनों ही बल्लेबाजों ने भागकर 3 रन यहां पर चुरा लिए। अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट आपको देखने को मिलेगा। इन 3 रनों के बाद स्ट्राइक पहुंचेगी वैभव सूर्यवंशी के पास। वैभव 38 गेंदे 82 रन। जरूर जोफ्रा आर्चर ने इस सीरीज में 3 मुकाबले में वैभव को काफी ज्यादा परेशान किया, लेकिन आज के मुकाबले में वैभव ने उल्टा जोफ्रा आर्चर को परेशान किया। अच्छी बात है, ये भारतीय क्रिकेट के लिए अच्छी बात है। विल जैक्स तीसरी गेंद लेकर चले। इस बार अच्छी गेंद थी, गेंद को फिर से खेल दिया एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में और 1 रन भागकर पूरा कर लेंगे। इस सिंगल के बाद स्ट्राइक पहुंच चुकी है अब साथियों कप्तान के पास। अब विल जैक्स 3 गेंदें डाल चुके और 3 गेंदों पर अच्छी खासी यहां पर खुटाई देखने को मिली है। ओवर की चौथी गेंद लेकर तैयार, सामना करने के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर तैयार होंगे। आखिरी 27 में 71 यानी प्रति गेंद पर भारतीय टीम को कुछ अनोखा करना होगा, कुछ अलग तरीके से बल्लेबाजी करनी होगी। जो कार्य अब तक इंग्लैंड के सामने भारत ने नहीं किया, वो 217 रनों का लक्ष्य आपको पार करना होगा। विल जैक्स चौथी गेंद, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद और बल्लेबाज ने गेंद को में खेल दिया और गेंद चली जाएगी फिर से सीमा रेखा के पार 1/4 रनों के लिए। इस बार विल जैक्स ने ऑफ स्टंप के बाहर कटर गेंद डालने का प्रयास किया, गेंद को घुमाया जरूर, लेकिन बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने पहले ही भाप लिया कि गेंद आपको धीमी रफ्तार की देखने को मिलेगी और कप्तान ने शानदार चौका जड़ दिया, स्लैप शॉट खेल दिया। और इस चौके के बाद भारतीय टीम का स्कोर 150 के आंकड़े के पार पहुंच चुका है। अब साथियों आखिरी 26 गेंदों का मुकाबला बचा और 67 रनों की आवश्यकता होगी इस मुकाबले में जीत दर्ज करने के लिए भारतीय टीम को। अब विल जैक्स 4 गेंदें डाल चुके और अच्छे खासे शॉट लगाए इस ओवर में। कप्तान श्रेयस अय्यर ने 20 गेंदें 41 रन बनाकर करीबन 200 की प्लस की स्ट्राइक रेट देखने को मिली है। विल जैक्स लेकर चले 5 गेंद, इस बार छोटी गेंद थी, पॉइंट के क्षेत्र में गेंद को खेला और रन भाग पड़े और क्या यहां पर गेंद सीधे फील्डर के हाथों में पहुंची है, लेकिन नहीं साथियों, पूरा सुरक्षित छोर पर पहुंच चुके हैं वैभव सूर्यवंशी और कप्तान श्रेयस अय्यर 1 रन भागकर पूरा कर लेंगे। अब विल जैक्स और गेंद लेकर तैयार वैभव के लिए। वैभव अपने शतक से पहले इंटरनेशनल शतक से मात्र 17 रन दूर। विल जैक्स लेकर चले अंतिम गेंद, इस बार अच्छी गेंद थी फ्लाइटेड, लेकिन वैभव का बल्ला माशाअल्लाह ओवर कवर गेंद दर्शकों के बीच से जाती हुई नजर आएगी आपको। बेहतरीन छक्के के साथ ओवर की समाप्ति। 16 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 157 रन 3 विकेट के नुकसान पर। वैभव सूर्यवंशी 40 गेंदों पर 89 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और कप्तान श्रेयस अय्यर भी अब 200 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए। और कहीं ना कहीं T20 में ये आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं कि दोनों तरफ से रन आने चाहिए और वही देखने को मिल रहा है। जब दोनों तरफ से रन आएंगे तो आपके ऊपर दबाव कम रहेगा। जो स्टंग फिर से गेंदबाजी के क्रम में लेकर चले, पहली गेंद और द विकेट श्रेयस के लिए। इस बार अच्छी गेंद थी, फुल लेंथ की गेंद लोगों के क्षेत्र में गेंद को खेला और
एक रन तेजी के साथ भागकर मुकम्मल कर लिया। इस सिंगल के बाद वैभव के पास स्ट्राइक जरूर पहुंचेगी, लेकिन हैरी ब्रूक कप्तान यहां पर फील्ड में रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। जो कवर का फील्डर है उसको अंदर बुलाए और जो मिड विकेट का फील्डर उसको बाहर भेजा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है छोटी गेंद का जोश टंग प्रयास जरूर करेंगे वैभव सूर्यवंशी के सामने। और जरूर आपकी नजरें यहां पर भी रहनी चाहिए कि 23 गेंदों पर अब 59 रनों की आवश्यकता होगी। चलिए जोश टंग लेकर चले दूसरी गेंद तेज कदमों के साथ ओवर द विकेट राइट आर्म। इस बार छोटी गेंद थी, गेंद को पुल कर दिया, क्या कोई नीचे फील्डर आ पाएगा? और इस बार साथियों मिड विकेट के क्षेत्र में मैंने आपको पहले ही बोला था यहां पर छोटी गेंद का प्रयास होगा। और छोटी गेंद के साथ साथ जोश टंग ने यहां पर गेंद की गति में बदलाव किया और धीमी रफ्तार की गेंद डाली, जिसके चंगुल में वैभव सूर्यवंशी आपको फंसते हुए नजर आए। बड़ा विकेट मिलता हुआ जोश टंग को और वैभव सूर्यवंशी के रूप में भारत की टीम को चौथा बड़ा झटका लगा। यहां पर इस साझेदारी की काफी ज्यादा आवश्यकता थी भारत की टीम को, क्योंकि ये पारी आपको और करीब लेके जा सकती थी। लेकिन वैभव का विकेट गिरने के बाद अब तिलक वर्मा एक और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आपको क्रीज पर नजर आएगा। तिलक वर्मा और कप्तान श्रेयस अय्यर से उम्मीद होगी कि आप एक अच्छी साझेदारी बनाकर यहां से मुकाबले को और करीब लेकर जाए। आखिरी गेंद पर भी अगर भारत जीतेगी कोई मलाल नहीं रहेगा, बस भारत को इस मुकाबले में जीत दर्ज करनी है। जोश टंग तीसरी गेंद लेकर चले ओवर द विकेट। इस बार तिलक के लिए अच्छी गेंद थी, सीधे पल्ले के साथ गेंद को ड्राइव कर दिया, लेकिन लोगोन का फील्डर की बेहतरीन फील्डिंग और तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने भागकर एक रन पूरा कर लिया। इस सिंगल के बाद स्ट्राइक फिर से कप्तान श्रेयस अय्यर के पास पहुंचेगी और अब जब भरोसा करेंगे तो कप्तान श्रेयस अय्यर के ऊपर ही करना पड़ेगा, क्योंकि एकमात्र सेट बल्लेबाज है जो कि 22 गेंदों पर 43 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। तिलक वर्मा जरूर चाहेंगे कि वो भी पहली गेंद से अपना गेयर बदले और लगातार रनों की गति में इजाफा करे। जोश टंग चौथी गेंद फिर से लेकर चले। इस बार छोटी गेंद थी, गेंद को दिशा दिखा दी और इस बार गेंद थर्डमैन के क्षेत्र में चली जाएगी। अब 1 बाउंड 4 रनों के लिए कमाल की बल्लेबाजी श्रेयस अय्यर के द्वारा। इस बार गेंद टप्पा खाने के बाद अच्छा खासा उछाल लेती हुई और थर्डमैन का फील्डर 30 गज यार्ड के अंदर था और उसको भेजते हुए गेंद सीमा रेखा को छूम जाएगी। चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 163 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी 20 गेंदे 54 रन। कप्तान श्रेयस अय्यर पूरी तरीके से हर कामयाब कोशिश कर रहे हैं कि इस मुकाबले में भारत को जीत दिलाकर अपनी शान बचाए, भारत की टीम की शान बचाए, क्योंकि अब तक सबसे खराब रिकॉर्ड एज ए कप्तान के तौर पर श्रेयस अय्यर के नाम रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। जोश टंग लेकर चले साथियों 5वीं गेंद तेज कदमों के साथ, इस बार ओपन स्टंप के बाहर, इस बार फिर से गेंद को पॉइंट के क्षेत्र में खेल दिया। जरूर पॉइंट के क्षेत्र में फील्डर खड़ा था लेकिन वो काफी ज्यादा वाइड और इस चौके के साथ कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। बेहतरीन पारी, एक लाजवाब पारी जो इस मुकाबले में भारत की टीम को फिर से लाकर खड़ा कर दिया है। जब वैभव का विकेट गिरा तब ऐसा लगा ये मुकाबला यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन कप्तान श्रेयस अय्यर ने सबकी निगाहें अपने ऊपर गड़ाने का प्रयास किया और वो कार्य कप्तान श्रेयस अय्यर कर चुके हैं। बेहतरीन बल्लेबाजी। आखिरी 19 गेंदे 50 रन। जोश टंग की अंतिम गेंद श्रेयस के लिए और इस बार श्रेयस ने फिर उसी क्षेत्र में गेंद को खेल दिया और एक और आपको चौका देखने को मिलेगा। क्या लाजवाब बल्लेबाजी कप्तान श्रेयस अय्यर के बल्ले से, और उनको पता था कि तेज रफ्तार की गेंद है, गेंद को सिर्फ दिशा दिखानी है और थर्डमैन के क्षेत्र में फिर से कोई फील्डर नहीं खड़ा था। चौके के साथ 17 ओवर की समाप्ति और भारतीय टीम का स्कोर 171 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी 3 ओवर साथियों बचे हुए हैं, 18 गेंदे 46 रन अभी भी चाहिए। तिलक वर्मा एक गेंद पर 1 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। कुछ भी कहो, जोश टंग की अंतिम गेंद पर श्रेयस अय्यर का बेहतरीन चौका और श्रेयस पहुंचे 55 के स्कोर पर। और भारतीय टीम को इस मुकाबले में लक्ष्य को चेज करना है, लक्ष्य का पीछा करना है, तो 46 रन अब आपको बनाने पड़ेंगे। और अब 18 ओवर में गेंदबाजी करने के लिए सेम करन आ चुके हैं, राउंड द विकेट लेके चलेंगे। अब तक पहले 2 ओवर में अच्छी खासी गेंदबाजी कर चुके हैं सैम करन, मात्र 12 रन दिए और 6 की इकोनॉमी से गेंदबाजी करते हुए। साथियों आपको क्या लगता है ये मुकाबला कौन जीतेगा? जरूर अपनी राय कमेंट में बताएं। लेफ्ट आर्म इस बार कवर के ऊपर से बेहतरीन बल्लेबाजी तिलक वर्मा के बल्ले से, इनसाइड आउट ओवर कवर, 6 रनों के लिए गेंद को भेज दिया। गेंद
आसमान को चूमते हुए, तारों की सहर करते हुए गेंद दर्शकों के बीच में लैंड हो गई और इस छक्के के बाद भारतीय टीम का भी स्कोर अब तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ा और इस छक्के ने भारतीय टीम को इस मुकाबले में मजबूत पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया। जरूर तिलक वर्मा ने अब तक पिछले कुछ मुकाबलों में खराब बल्लेबाजी की थी, स्लो बैटिंग की थी, उतनी ज्यादा इनकी स्ट्राइक रेट अच्छी नहीं थी, लेकिन आपने सारी गलतियों को भुलाकर आज के दिन भारतीय टीम को जीत के करीब लेके जा रहे हो। इससे बड़ी बात क्या होगी। सैम करन ओवर की दूसरी गेंद लेकर चले, आज सामना करने के लिए तैयार होंगे साथियों। इस बार तिलक वर्मा, इस बार ओपन स्टंप के बाहर गेंद को फिर से तेज रफ्तार के साथ खेल दिया, लेकिन एक्स्ट्रा पॉइंट पर साथियों फील्डर मौजूद और एक रन से संतुष्टि करनी होगी। इस रन के बाद अब स्ट्राइक कप्तान के पास पहुंचेगी और कहीं ना कहीं साथियों आपको लगता होगा कि तिलक वर्मा की जगह पर संजू सैमसन को खिला सकते थे और मुझे भी लगता है कि संजू सैमसन एक बेहतर विकल्प होते या ईशान किशन की जगह पर या तिलक वर्मा की जगह पर। तो आपकी क्या राय है, क्या आपको भी लगता है कि संजू सैमसन टीम में होने चाहिए थे? तो आप भी अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, निष्पक्ष आपको यहां पर जवाब मिलेगा। सैम करन ओवर की तीसरी गेंद लेकर चले श्रेयस के लिए और श्रेयस ने इस बार फ्लैट छक्का मार दिया और ये बेहतरीन छक्का आपको देखने को मिलेगा। सैम करन ने ऑफ स्टंप के बाद यॉर्कर गेंद डाली, लेकिन श्रेयस अय्यर ने कदमों का सहारा लेते हुए इनसाइड आउट छक्का जड़ दिया और इस छक्के के बाद अब जीत और भी पुख्ता होती हुई भारतीय टीम की। अब 15 में मात्र 33 सही है और मुझे लगता है जब तक कप्तान श्रेयस अय्यर खड़े ये मुकाबला भारत के लिए आपको आसान बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर यहां से तिलक वर्मा और श्रेयस अय्यर में से किसी का भी विकेट गिरा तो आप देख लीजिएगा कि इस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम वापसी करते हुए नजर आएगी। सैम करन ओवर की चौथी गेंद लेफ्ट आर्म और द विकेट लेकर चलेंगे श्रेयस अय्यर के लिए और श्रेयस अय्यर एज ए कप्तान के तौर पर जरूर सफल नहीं हो रहा, लेकिन एज ए बल्लेबाज के तौर पर आपको अच्छी पारी देखने को मिलेगी। एक बार फिर श्रेयस के लिए लेकर चले यॉर्कर लेंथ की गेंद, फुल टॉस गेंद थी और इस बार सीधे बल्ले के साथ बैक टू द बॉलर खेल दिया और एक डॉट गेंद देखने को मिली है। सैम करन की ये अच्छी लेंथ थी, ये अच्छी गेंदबाजी और कहीं ना कहीं विकेट के अंदर आप गेंदबाजी करेंगे तो बल्लेबाज अक्रॉस द लाइन जाने का प्रयास करेंगे जहां पर आपको एलबीडब्ल्यू के रूप में और क्लीन बोल्ड के रूप में विकेट भी मिल सकता है। और सैम करन अगर ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी करेंगे तो कप्तान श्रेयस अय्यर ऑफ साइड के क्षेत्र में अच्छे शॉट लगाते हैं, अगर उनको रूम मिला तो आपको गेंद सीमा रेखा के बाहर ही जाती हुई नजर आएगी। तो सैम करन को अपने मुताबिक, अपने फील्डरों के मुताबिक गेंदबाजी करनी होगी, एग्जीक्यूशन शानदार करना पड़ेगा, तभी आप 33 रन डिफेंड कर पाएंगे। लेकर चले पांच गेंद सैम, इस बार अच्छी गेंद थी, शॉर्ट ऑफ पिच की गेंद हो में क्या लॉन्ग ऑन के फील्डर को पार कर पाएगी? अब बिल्कुल लॉन्ग ऑन के फील्डर को क्लियर कर दिया और कप्तान श्रेयस अय्यर के पल्ले से एक और गगनचुंबी छक्का और दर्शकों ने इस गेंद के साथ साथियों यहां पर आनंद उठाया इस मुकाबले का। जरूर ये सीरीज इंग्लैंड की टीम अपने नाम कर चुकी है, लेकिन आखिरी मुकाबला टीम को क्लीन स्वीप होने से बचाने के लिए कप्तान डटे हुए हैं, तिलक वर्मा क्रीज पर खड़े हैं और यही सबसे बड़ी भारतीय टीम की जीत होगी। आप लड़ना मत भूलिएगा, आप खड़े रहिए, डटे रहिए। हार जीत आपके हाथ में नहीं होती, लेकिन कर्म करना आपके हाथ में होता है। वही कार्य कप्तान श्रेयस अय्यर करते हुए जरूर अब तक उनकी टीम ने साथ मिलकर कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया इस सीरीज में, या फिर हम बोले आयरलैंड की सीरीज में, लेकिन आज के मुकाबले में श्रेयस अय्यर की बेहतरीन पारी और वैभव की बेहतरीन पारी। इस बार अंतिम गेंद लेकर चले, गेंद को ड्राइव कर दिया कवर के क्षेत्र में और जरूर जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा जोफ्रा के द्वारा, दोनों ही बल्लेबाजों ने भागकर एक रन पूरा कर लिया। इस सिंगल के बाद 18 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 191 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अभी भी आखिरी 2 ओवर शेष बचे, 12 गेंदों पर 26 रनों की आवश्यकता होगी और अब 19 ओवर में गेंदबाजी करने के लिए जेकब बैथल आ चुके हैं और कप्तान श्रेयस अय्यर साथियों 29 गेंदों पर 68 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए और प्रति ओवर में अब 13 रनों की आवश्यकता होगी, जो कि मुझे लगता है T20 में उतने ज्यादा तो नहीं होंगे, रन बन सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भारतीय टीम को। जेकब बैथल पहली गेंद लेकर चले, गेंद हवा में, क्या ये गेंद फील्डर और को क्लियर करके 6 रनों के लिए पहुंच पाएगी? बिल्कुल बेहतरीन छक्का यहां पर कप्तान श्रेयस अय्यर के पल्ले से
जेकब बैथल ने फुल लेंथ की गेंद डाली और श्रेयस अय्यर ने यहां पर कदमों का सहारा लेते हुए एक शानदार पावर के साथ छक्का जड़ दिया एम्पायर के ऊपर से। और इस छक्के के बाद भारतीय टीम पहुंची 197 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी 11 गेंदों पर 20 रनों की आवश्यकता और इस मुकाबले में अब आखिरी पड़ाव पर आ चुकी है भारतीय टीम और इंग्लैंड की टीम को भी यहां पर विकेट चटकाने होंगे, तभी जाकर इस मुकाबले में इंग्लैंड आखिरी गेंद तक बनी रहेगी या फिर मुकाबला भी जीत सकती है। अभी भी अगर विकेट निकाले तो जेकब लेकर चले लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद, क्लीन बोल्ड, ये क्या बेहतरीन गेंद। और श्रेयस अय्यर को लग रहा था ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर होगी, विकेट को मिस करेगी, लेकिन श्रेयस अय्यर खड़े रहे और गेंद ऑफ स्टंप को जाकर हिट करती हुई और एक बड़ा विकेट। इस मुकाबले में ट्विस्ट आ चुका है, जरूर ट्विस्ट के बिना मजा नहीं है और वो ट्विस्ट लाया है जेकब बैथल ने, क्लीन बोल्ड कर दिया कप्तान को और कप्तान श्रेयस अय्यर को 31 गेंदों पर 74 रन बनाकर अब पवेलियन की राह लेनी होगी। अच्छी पारी, एक अहम पारी भारतीय टीम के लिए और आप कहेंगे कप्तानी पारी, आप देखना होगा बल्लेबाजी करने के लिए हर्षित राणा आ चुके हैं। अक्षर पटेल से पहले हर्षित राणा को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा, ये अच्छी सोच है क्योंकि हर्षित राणा एक भी बड़ा यहां पर चौका छक्का लगा दे तो ये मुकाबला भारत की टीम के लिए आसान बनेगा। एक बार फिर जेकब बैथल तीसरी गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे हर्षित राणा। अच्छी सोच के साथ बल्लेबाजी करते हैं और अच्छा यहाँ पर फुटवर्क की देखने को मिलता है। इस बार अच्छी गेंद को ड्राइव कर दिया और रन के लिए भाग पड़े और यहाँ पर रन आउट का मौका, मुझे लगता है रन आउट हो चुके हैं। अच्छी गेंद थी ओपन स्टंप के बाहर, गेंद को पॉइंट के क्षेत्र में खेला और यहाँ पर तिलक वर्मा मुझे लगता है रन आउट होंगे क्योंकि जोस बटलर, जी हाँ साथियों, रन आउट के रूप में तिलक वर्मा का विकेट गिरता हुआ बड़ा विकेट होगा तिलक वर्मा का, क्योंकि तिलक वर्मा अब तक एक बड़ा हिट लगा चुके थे। उम्मीद थी तिलक वर्मा यहां पर टीम को जिताएंगे, लेकिन आखिरकार रन आउट के रूप में विकेट गिरता हुआ छठा बड़ा झटका भारतीय टीम को लगता हुआ 19 ओवर के अंदर। अब देखना होगा बल्लेबाजी करने के लिए अक्षर पटेल आ चुके हैं और अक्षर पटेल भी बेहतरीन बल्लेबाज है, नो डाउट इनके पास भी वो एबिलिटी है आखिरी कुछ ओवर्स में बड़े हिट लगाने की और अब भारतीय टीम को वही चाहिए। 9 गेंदों पर 20 रन, करीबन अभी भी 13 की रिक्वायर्ड रन रेट की आवश्यकता होगी। चलिए जेकब बैथल लेकर चले चौथी गेंद, इस बार लेग स्टंप की तरफ और माफ कीजिएगा अक्षर पटेल ने गेंद को हवाई यात्रा के लिए भेजा भी और 6 रन बटोरे भी और इस छक्के के बाद 203 रन के पार पहुंच चुकी, यानी भारतीय टीम 200 का आंकड़ा पार कर चुकी और अक्षर पटेल ने पहली गेंद पर छक्के के साथ खाता खोला और जेकब बैथल ने खराब सोचे इनकी, क्योंकि अगर पेड लाइन पर गेंदबाजी करेंगे तो बल्लेबाज के पास एक अच्छा मौका होगा गेंद को पिक करने का और बल्ले के मिडल में गेंद आई और गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया। अब आखिरी 8 गेंदें 14 रन। चलिए जेकब बैथल की ये 5वीं गेंद, सामना करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज अक्षर पटेल। देखना होगा इस बार गुडलेथ पर गेंद और गेंद को फिर से मिड विकेट के क्षेत्र में उड़ा दिया। पहले डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से, इस बार ऑन साइड में मिड विकेट के ऊपर से छक्का और इस छक्के के बाद अब अक्षर पटेल पहुंचे 12 के स्कोर पर और भारतीय टीम पहुंची 209 रन पर और अब जीतने के लिए 7 गेंदों पर 8 रनों की आवश्यकता होगी और मुझे लगता है यहां से भारतीय टीम मूव ऑन करेगी और इस मुकाबले में जीत दर्ज करके कहीं ना कहीं अपनी यहां पर आत्मविश्वास को फिर से बरकरार रखती हुई नजर आएगी। जरूर पिछली कुछ हार के बाद, 2 सीरीज हारने के बाद भारतीय टीम के अंदर वो एक डर सा बैठ गया कि यार अगर हम नहीं जीत पाए तो क्या होगा। जेकब बैथल अंतिम गेंद लेकर चले, इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को खेल दिया आप मिड ऑफ के क्षेत्र में और 1 रन भागकर पूरा कर लिया। 19 ओवर की समाप्ति पर 210 रन 6 विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम अब आखिरी 6 गेंदें। चलिए जोफ्रा लेकर चले पहली गेंद और पहली गेंद को सिंगल के साथ भेज दिया अक्षर पटेल ने और इस सिंगल के बाद अब स्ट्राइक पहुंचेगी हर्षित राणा के पास, जो कि अब एक गेंद खेलकर बिना कोई रन बनाकर मौजूद होंगे क्रीज पर और सामने गेंदबाज भी जोफ्रा आर्चर है, अच्छे गेंदबाज है और यहाँ पर विकेट टेकर गेंदबाज है जोफ्रा आर्चर। आखिरी 5 गेंदें 6 रनों की आवश्यकता, मुकाबला अंतिम गेंद तक जाता हुआ नजर आ रहा। अब विकेट गिरने के बाद जोफ्रा लेकर चले दूसरी गेंद, इस बार मिडल स्टंप पर गेंद पड़ने के बाद गेंद कांटा बदलती हुई बाहर की तरफ निकली और ऐसा लग रहा है कि गेंद अभी भी थोड़ी फंस कर आ रही है और बल्लेबाज के लिए बल्लेबाजी करना उतना आसान इस पिच पर नहीं होगा।
लेकिन आज के दिन जिस प्रकार फिल शॉर्ट ने बल्लेबाजी करी, जोस बटलर ने बल्लेबाजी करी, काबिल तारीफ। जोफ्रा आर्चर तीसरी गेंद फिर से फुल की गेंद और सीधे पल्ले के साथ बैक टू द बॉलर खेल दिया और इस बार रन बनाने का फिर से कोई मौका नहीं। और आखिरी साथियों अब तक 3 गेंदें हुई है जिसमें पहली गेंद पर सिंगल और उसके बाद लगातार 2 गेंदें डॉट गेंदें देखने को मिली है और हर्षित राणा को यहां पर कुछ करना होगा, अलग कार्य करना होगा। अब आखिरी 3 गेंदों पर 6 रनों की आवश्यकता। कहीं ना कहीं भारत की टीम इस मुकाबले में आसानी से जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब जोफ्रा आर्चर की कमाल की आखिरी ओवर में डेथ ओवर में गेंदबाजी भारत को फिर से सोचने पर मजबूर करती हुई। चौथी गेंद अच्छी गेंद थी, गेंद को थर्डमैन के क्षेत्र में कट कर दिया, फील्डर वहां पर मौजूद, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों ने भागकर 1 रन पूरा कर लिया। इस सिंगल के बाद डेफिनेटली अभी स्ट्राइक पहुंचेगी अक्षर पटेल के पास, 2 गेंदे 6 रन, यानी अब एक बड़ा हिट लगाना होगा अक्षर पटेल को, तभी जाकर यह मुकाबला जीत पाएगी भारत की टीम। लेकिन जोफ्रा आर्चर के सामने एक बड़ी चुनौती होगी और जोफ्रा आर्चर बेहतरीन गेंदबाज है, अक्षर पटेल के सामने भी बड़ी चुनौती होगी। तो देखना होगा वर्ल्ड कप विनर अक्षर पटेल 2026 के विनर हैं, क्या इस मुकाबले में, इस सीरीज में भारतीय टीम को पहला मुकाबला जितवा पाएंगे। जोफ्रा लेकर चले तेज गेंदों के साथ, बाउंसर गेंद और बाउंसर गेंद को पिक भी कर लिया और गेंद को साथियों डिपॉजिट पे कर दिया 6 रनों के लिए। और इस छक्के के बाद भारत की टीम 4 विकेट से इस मुकाबले को अपने नाम कर चुके। क्लीन स्वीप होने से बचा लिया अक्षर पटेल ने और भारत की टीम के नाम इस सीरीज की पहली जीत। और अक्षर पटेल 5 गेंदों पर 20 रन, बेहतरीन पारी। और साथियों बहुत बहुत बधाई हो भारत की टीम को जीत की।